Let us start video number 4 of our chapter light. Now ये वीडियो में हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव करेंगे. एक्चुअली आपका जो NCERT का जो पोर्शन है उसमें आपको अभी डेरिवेशन आपको नहीं है, यानी मिरर फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा. लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये समझ सके कि ये कैसे डिराइव हुआ और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला का, वो आपको बहुत काम लगने वाला है आपको सम्स करने में. उसके बाद हम मैग्निफिकेशन को भी हम डिराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे और मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला जो है वो आपको सम्स करने में बहुत ही हेल्प होगा. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ. ओके, अभी मिरर फॉर्मूला को समझने के लिए हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स को समझना पड़ेगा. मीनिंग हमें स्फेरिकल मिरर्स का जो रे डायग्राम है उसको हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. मीनिंग से कुछ हमने कुछ ये एक्सिस ड्रॉ किया, यू सी ये हॉरिजॉन्टल इज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज द वाई एक्सिस, और उनका ओरिजिन इज दिस पॉइंट, ये उनका मीटिंग पॉइंट है. अब हम क्या करेंगे, हम मिरर को ऐसे अरेंज करेंगे कि मिरर का जो पोल है ये यहाँ पे आ जाए, यानी मिरर का जो पोल ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस का मीटिंग पॉइंट यानी ओरिजिन हो, यानी जो ओरिजिन पॉइंट ओ ये हमारा मिरर का पॉइंट पी हो जाए. ओके, तो दिस इज पॉइंट पी, दिस पॉइंट इज पी. So pole P is taken as origin in the Cartesian coordinate system. And principal axis of mirror, ये जो principal axis of mirror is taken as x axis. देखो ये mirror का principal axis है और ये हमारा Cartesian system का x axis भी है, horizontal axis है, right? And the axis perpendicular to principal axis at pole P is the y axis. देखो पोल पी पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है दैट इज कॉल्ड दी वाई एक्सिस. नाउ यू सी वन थिंग कि अगर ये ओरिजिन अगर हो तो वाई का ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव हो गए, वाई का नीचे का वैल्यूज नेगेटिव हो गए, एक्स का राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज पॉजिटिव हो गए और एक्स का ये साइड पे जो वैल्यूज है दे विल बी नेगेटिव. तो कोई भी चीज यहाँ पे हो तो इसका डिस्टेंस P से अगर ऐसे डिस्टेंस लेंगे, पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, एंड पोल से इस साइड डिस्टेंस लेंगे तो वो पॉजिटिव होने वाला है. ओके, सो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. देखो ये अगर हमने ऑब्जेक्ट ए बी रखा है तो ऑब्जेक्ट ए बी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है P से B, राइट? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज PB. ओके, सो ये यहां से रेज जो हो गए ये ऐसा इंसिडेंट हो गया ना, पॉइंट ए से द रे विल फॉल ऑन द मिरर लाइक दिस एंड रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा पास होगा ना. सो वो लेफ्ट हैंड साइड से ही सारे रेज इंसिडेंट हो गए मिरर पे, राइट? सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड डिस्टेंस टू राइट ऑफ पोल ऑन एक्सिस आर पॉजिटिव, यानी ये डिस्टेंसेस हमें नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे. दिस डिस्टेंसेस आर नेगेटिव एंड ये डिस्टेंसेस हम पॉजिटिव लेंगे. ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ये पोल है, पोल से कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे हो तो वो नेगेटिव होगा एंड पोल से कोई भी डिस्टेंस राइट साइड पे हो तो वो पॉजिटिव होगा. एंड हाइट मेजर अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू PA इज पॉजिटिव, यानी P से ऊपर तक जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे AB का जो हाइट है वो ऊपर है ना, ये साइड है, सो इट इज पॉजिटिव. एंड अगर उसका इमेज नीचे आए तो इमेज का हाइट यहाँ पे होगा तो वो नेगेटिव होगा. ओके, सी A डैश B डैश इमेज है तो उसका हाइट हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ऑलराइट, सो एनीथिंग अपवर्ड्स इसको पॉजिटिव लेंगे, एनीथिंग डाउनवर्ड्स उसका मेजर नेगेटिव लेंगे, बिकॉज ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा. तो बेस्ड ऑन दिस अभी हम मिरर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं और उसके बाद हम मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर को डिराइव करते हैं.
So what is mirror formula? The formula which gives relation between object distance small u, देखो small u shows object distance, image distance that is small v, and focal length that is small f of a mirror is known as mirror formula. So object distance u, image distance v and focal length f का संबंध बनाने वाला जो फॉर्मूला है उसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं. अब हमने देखो, हमने एक इमेज ड्रॉ किया. ये हमारा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट ए बी हमने कहाँ पे रखा है? सी से बाहर रखा है, बियॉन्ड सी रखा है. तो हमने वो रे डायग्राम में दिखा था कि ये ऑब्जेक्ट अगर हो तो इसका इमेज यहाँ पे आने वाला है और नीचे की तरफ आएगा, यानी रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज आएगा बिटवीन सी एंड एफ. सो एन ऑब्जेक्ट ए बी of height h is placed at a distance u from the pole P in front of concave mirror of small aperture just beyond the center of curvature. तो देखो ये distance है P से B का distance, that is small u, right? Distance will be small u. लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ से लेफ्ट साइड पे, इसलिए वो उसका वैल्यू नेगेटिव आने वाला है. सेम वे रेडियस ऑफ कर्वेचर P से C होगा ना, P से C इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी लेफ्ट साइड पे, तो उसका आंसर भी माइनस आर आने वाला है. एंड फोकल लेंथ देखो पी एफ है, P से F फोकल लेंथ वो भी लेफ्ट साइड पे, इसलिए उसका आंसर भी माइनस F आने वाला है. राइट, सो दिस इज स्मॉल u. अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो देखो पैरेलल रे फोकस के बाद गया, फोकस से पास हुआ पैरेलल रे और इमेज ए डैश बी डैश हमें C और F के बीच में मिला. So real inverted and diminished image A dash B dash जिसका height h dash है will be formed at distance v in front of the mirror. Right? So now हमारा उसका real inverted and diminished image A dash B dash मिलेगा जिसका height h dash होगा. Object का height h है, image का height h dash होगा और उसका distance कितना होगा? P से B dash का जो distance है उसको हम small v लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बिकॉज ये लेफ्ट साइड पे तो उसका वैल्यू भी नेगेटिव आने वाला है. ओके, सो उसका वैल्यू भी स्मॉल v होगा. सो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दैट इज पी बी, उसका वैल्यू मैंने नेगेटिव u लिया. इमेज डिस्टेंस इज पी बी डैश, उसका वैल्यू मैंने नेगेटिव v लिया. फोकल लेंथ इज पी एफ, उसका वैल्यू मैंने माइनस एफ लिया. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पी सी, उसका वैल्यू मैंने माइनस आर लिया. प्लीज जस्ट सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पी बी, वैल्यू इज माइनस यू. इमेज डिस्टेंस इज पी बी डैश, उसका वैल्यू माइनस वी. फोकल लेंथ इज पी एफ, उसका वैल्यू माइनस एफ. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पी सी, उसका वैल्यू माइनस आर. हम सारे वैल्यूज को पोल से माप रहे हैं, याद रखना हम सारे वैल्यूज को हम पोल से ही गिन रहे हैं, इसलिए ये पी बी, पी बी डैश, पी एफ और पी सी. ऑलराइट, नाउ हम ये जो दो ट्राइंगल है, यू सी ट्राइंगल ए बी और पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है. ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए. हम मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी में अब सीखने वाले हैं कि एनी टू राइट एंगल ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, एंड बिकॉज ये ट्राइंगल सिमिलर है उनका साइड का रेशियो जो है वो भी इक्वल होगा. सो राइट एंगल ट्राइंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी सिमिलर है, दैट इज वाई उनका रेशियो यानी ए डैश बी डैश, ये साइड ए डैश बी डैश, तो ये स्टैंडिंग साइड ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी that is equal to pb dash upon pb, यानी फर्स्ट ट्राइंगल का a dash b dash तो सेकंड ट्राइंगल का ab, उसका रेशियो. फर्स्ट ट्राइंगल का pb dash एंड सेकंड ट्राइंगल का pb, इनका रेशियो इक्वल होने वाला है. एंड नाउ pb dash हमने अगर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से दिखा था कि pb dash का वैल्यू माइनस v है एंड pb का वैल्यू माइनस u है. तो ये माइनस v अपन माइनस व्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा.
सो हमें मिलेगा a डैश b डैश अपॉन ए बी का वैल्यू होगा v अपॉन u. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. राइट, सो वी गॉट इक्वेशन 1 वे a डैश b डैश अपॉन ए बी का वैल्यू v अपॉन u आया. अब हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे. ये दो ट्राइंगल लेंगे, देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल a डैश b डैश c. एंड ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स भी सिमिलर है, तो वापस सेम होगा, उनका रेशियो का वैल्यू भी सेम होने वाला है. सो वी हैव a डैश b डैश इसका अपॉन AB दिस ट्राइंगल का इज इक्वल टू b डैश c अपॉन BC. राइट, सो a डैश b डैश बाई AB इज इक्वल टू b डैश c अपॉन BC या c डैश b अपॉन CB. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. लेकिन मैंने आपको आगे बोला था कि हर वैल्यू को हम P से लेंगे, लेकिन ये b डैश c है, तो ये b डैश c का वैल्यू मैं PC में से PB डैश माइनस करूंगा तो मुझे b डैश c मिलेगा. सो b डैश c कितना मिलेगा? b डैश c इज PC माइनस PB डैश. एंड सेम थिंग BC का जो वैल्यू है वो होगा PB माइनस PC. आई फॉलोइंग दिस? BC इतना का वैल्यू मुझे पूरा PB में से PC निकाल देंगे तो मुझे BC मिलेगा. राइट, सो ये वैल्यू मुझे मिला b डैश c इज PC माइनस PB डैश. अभी PC कितना है? व्हाट इज PC? तो ये PC इज माइनस R. कन्वेंशन के हिसाब से PC इज माइनस R. एंड व्हाट इज PB डैश? PB डैश इज माइनस V. सो वी हैव माइनस R माइनस V. दैट इज माइनस माइनस प्लस हुआ, ये यानी माइनस R प्लस V हुआ. सेम वे BC की बात करें तो BC इज PB माइनस PC. व्हाट इज PB? PB इज माइनस U माइनस व्हाट इज PC? माइनस R. ये माइनस माइनस प्लस हुआ, सो ये माइनस U प्लस R हुआ. सो नाउ b डैश c इज माइनस R प्लस V एंड BC इज माइनस U प्लस R. मैं फास्ट जा रहा हूँ, आप ये वीडियो को स्टॉप करके वापस बैक जाके आप बार बार देख के उसको समझने का ट्राई करना. वैसे आपको लर्न नहीं करना ये मेथड लकीली, तो ये मेथड आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन जस्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ इक्वेशन 2 will now become a dash b dash by ab is equal to minus r plus v upon minus u plus r. ये इक्वेशन 3 हुआ. अब हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे. सो इक्वेशन 1 भी a dash b dash by ab is va by u था, एंड ये इक्वेशन 3 ये है. तो अगर कंपेयर किया तो ऐसा बन गया कि v अपॉन u इज इक्वल टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर. अब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये माइनस यू प्लस आर ऊपर ले लिया, ये u यहाँ पे आ गया, ऐसा कुछ क्रॉस कर दिया. अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये u माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी हो गया. ये ब्रैकेट खोल दिया. अब यू वी दो बाजू है, उसको एक साइड ले लेंगे, तो ये माइनस यू वी यहाँ पे चला गया तो प्लस यू वी हो गया, तो ये यू वी प्लस यू वी 2u होगा. माइनस आर यू जो है यहाँ पे आया तो प्लस आर यू हो गया, तो ऐसा बनेगा आर वी प्लस आर यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू वी. ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया हमें. अब इक्वेशन 4 को मैं यू वी आर से डिवाइड करूंगा. राइट, सो इक्वेशन 4 को यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, आर वी अपॉन यू वी आर प्लस आर यू अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू 2 यू वी अपॉन यू वी आर. अब यहाँ पे आर और वी निकल गया तो 1 अपॉन यू बच गया, यहाँ पे आर एंड यू निकल गया तो 1 अपॉन वी बच गया, एंड यू और वी निकल गया तो 2 अपॉन आर यहाँ पे बच गया. तो ऐसा रिमेन हुआ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन आर. ये मुझे इक्वेशन 5 मिला. अब इक्वेशन 5 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v का संबंध मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आंसर मिला, यहाँ पे r अपॉन 2 बाय r मिला. मुझे f का चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, तो अभी मैं थोड़ा बहुत इसको चेंज करूंगा. सो वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, हमने रे डायग्राम के करते वक्त वी हैड सीन कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखेंगे तब इमेज इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u अगर इंफिनिटी होगा, इमेज डिस्टेंस v विल बिकम f. सो ये इक्वेशन होगा 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी बिकम्स 2 अपॉन r. राइट, ऐसा बनेगा. लेकिन 1 अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू 0 है, सो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 2 बाय r होगा. सो f इज इक्वल टू r अपॉन 2.
या 1/f को मैं 2/r लूंगा, तो यानी जहाँ 2/r है वहाँ पे 1/f रखूँ, तो मेरा इक्वेशन नंबर 5 जो था अभी इसको मैं चेंज करूंगा. सो इक्वेशन 5 नाउ विल बिकम 1/u प्लस 1/b इक्वल टू ये 2/r की जगह पर क्या होगा 1/f. तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 7 बना, और ये इक्वेशन नंबर 7 is my equation of mirror formula. Right? So this is the mirror formula. क्या formula है? 1/u plus 1/v is equal to 1/f. यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का एडिशन बनता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल. हाँ, सो अभी ये मिरर फॉर्मूला का इक्वेशन हमने डिराइव किया. मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, let us do that in the next video. Right? So see you then.